आसिम मुनीर की परमाणु धमकियां, शहबाज शरीफ का प्रोपेगेंडा और पीएम मोदी का करारा जवाब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और भी तनावपूर्ण बना रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की धमकियों का जवाब इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से दिया है। उनकी हुंकार थी, भारत की मिसाइलें दफन करके रहेंगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आसिम मुनीर की परमाणु धमकियां, शहबाज शरीफ का प्रोपेगेंडा और पीएम मोदी का करारा जवाब। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ये कहानी शुरू होती है 11 अगस्त 2025 को, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया जिसने इंडिया को निशाना बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने कहा, हम एक परमाणु ताकत हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ साफ तौर पर परमाणु धमकी थी। इसके बाद 18 अगस्त को मुनीर ने इंडिया की तुलना मर्सिडीज से और पाकिस्तान को बजरी से भरा ट्रक बताकर अपनी ताकत का दावा किया। इस बयान को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी समर्थन दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में उनकी आलोचना और मजाक दोनों ही शुरू हो गए। मुनीर का ये बयान कोई नया नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से परमाणु हथियारों की धमकी देकर इंडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार इंडिया ने इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। इस धमकी की पृष्ठभूमि में है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इंडिया ने इस ऑपरेशन के तहत पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। इंडियन आर्मी ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भी उड़ा दिया। पाकिस्तान की इस करारी हार के बाद भी वो अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद देकर ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तान की आर्मी ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना भारत के हमलों को रोकने में नाकाम रही और बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने भी उनकी बेबसी उजागर हो चुकी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी जब आदमपुर एयरबेस पर जवानों का हौसला बढ़ाने गए, तो शहबाज शरीफ ने उनकी नकल करते हुए सियालकोट के आर्मी बेस का दौरा किया। वहां उन्होंने एक टैंक पर खड़े होकर तथाकथित विक्ट्री स्पीच दी, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा। इसके अलावा मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक पुरानी फोटो भी गिफ्ट की, जिसे उन्होंने भारत पर हमले की फोटो बताया। लेकिन बाद में पता चला कि ये 2019 की चीनी मिलिट्री की तस्वीर थी, जिसके बाद मुनीर की जमकर ट्रोलिंग हुई। शहबाज शरीफ की सरकार पर यह भी आरोप है कि वो सेना के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मुनीर को फील्ड मार्शल का पद देकर शहबाज सरकार ने सेना के प्रभाव को और मजबूत किया है। अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के उस जवाब की, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 3 अगस्त 2025 को वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र किया। इसके बाद 15 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने और भी सख्त लहजे में पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंडिया अब ना तो परमाणु धमकियों को बर्दाश्त करेगा और ना ही सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार करेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पीएम ने साफ कहा कि इंडियन आर्मी को खुली छूट दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को इंडिया की सैन्य ताकत का आधार बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू हो रहा है, जो इंडिया की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये मिसाइलें न सिर्फ भारत की रक्षा को मजबूत करेंगी, बल्कि पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगी। पीएम ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गलत कदम उठाया तो भारत की मिसाइलें दफन करके रहेंगी। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त फीडबैक आए। एक रिपोर्ट के अनुसार जब शहबाज शरीफ ने सियालकोट में पीएम मोदी की नकल की, तो यूजर्स ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। तो ये थी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की धमकियां और पीएम मोदी के करारे जवाब की पूरी कहानी। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार और यूपी में बन रही ब्रह्मोस मिसाइलों तक भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का ये सख्त रुख सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।